हाय गाइस, वेलकम टू प्रॉपर्टी सारांश। दिस इज योर होस्ट सारांश सेठ। दोस्तों, जब भी हम एक पर्टिकुलर बजट में एक अपार्टमेंट लेने की सोचते हैं तो दे आर टिपिकली 3 ब्रॉड पैरामीटर्स जिसके अराउंड हमारी सर्च रिवॉल्व करती है: बिल्डर, यूनिट साइज एंड लोकेशन। नाउ रियलिटी ये है कि इफ वी ट्राई एंड टिक ऑल 3 बॉक्सेस, अपार्टमेंट एक प्रीमियम प्राइस, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो महंगा आता है। वैसे तो आई ऑलवेज रिकमेंड नोएडा एक्सप्रेसवे एज द बेस्ट लिविंग चॉइस। हाउएवर, इफ यू हैव अ वाटर टाइट बजट, you need to compromise on at least one of the above 3 parameters। म्हणजे या तो साइज अपनी रिक्वायरमेंट से छोटा ले लो, या तो बिल्डर ए की जगह बी कैटेगरी ले लो, या फिर लोकेशन एग्जांपल के तौर में लाजपत नगर की जगह अमर कॉलोनी ले लो। सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग अप इन नोएडा एक्सटेंशन। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ विकल्प फॉर दोज हु कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द साइज और द बिल्डर क्वालिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट एस हेनोई होनई एस हेने। This beauty is coming up in Sector 12 Noida Extension, which is also known as Greater Noida West. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक यहाँ एंड यहाँ। शुक्रिया। एस हेने के बारे में बताने से पहले 1 मिनट के लिए मैं आपका ध्यान एस पार्कवे की तरफ टिल्ट करूंगा, विच इज देयर रिसेंटली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। पार्कवे नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 150 में लोकेटेड है। 2022 में पोजेशन से जस्ट पहले यहाँ पे एक बड़े 3 BHK का प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उस टाइम मैंने अपने 2 दोस्तों को यहाँ यूनिट लेने के लिए रेकमेंड किया। दीपक ने ले लिया, अनितेश ने उस टाइम इसे महंगा बता के रिजेक्ट कर दिया। अभी पीछे दिवाली पे मैं और अनितेश दीपक के यहाँ पत्ते खेलने गए। सोसाइटी में एंटर करते ही अनितेश की फट गई आंखें। पूरी पार्टी में मुंह फुला के बैठा रहा बिकॉज पार्कवे हैज टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल, रिजॉर्टियस एंड अ वेरी प्रिटी सोसाइटी। यहाँ की लाइटिंग्स इतनी खूबसूरत है कि दिवाली की फील के लिए आपको दिवाली की वेट नहीं करनी पड़ती। यहाँ हर रोज दिवाली है। आज उस सेम यूनिट का प्राइस 3 करोड़ रुपए है। All I mean to say is that Ace has got a freaking modern taste, build quality, appreciation scope, and trust. That's how they have managed to beat ATS, Gulshan, and Gores of the world in recent past. Ace is on a roll, bhai. Now, if you're also an Anitesh who missed out on it, Ace Hene is an upgraded version than Parkway at a much lesser price. Now, there'll be a few people who would say कि एक्सटेंशन के हिसाब से महंगा है, एक्सटेंशन भसड़ वाला एरिया है, बिल्डर्स तो आजकल लूट रहे हैं, बबल रेट्स हैं, and all of that. I will tell you all the details of Ace Hene as transparently as possible. अब सारी बातें सुन के ठंडे दिमाग से अपना डिसीजन लेना। सुनो सबकी, करो मन की। Hene is planned at a land patch of 6.5 acres, which is a corner plot. Now, corner plot is usually a 2-side or maximum a 3-side road access plot. However, Hene is a 4-side open plot, which of course is a big plus. Being open from all 4 sides means there'll not be any adjoining or a wall sharing society, which gives a broader view and a massive ventilation. It is located bang on the famous 130 meters road. There's going to be total 7 towers. पहले टावर को छोड़ के बाकी बचे 6 towers will be placed in a way adjacently that one tower will not be able to see the third tower to its left or right. बोले तो इन सबको आपस में नाराज करके substantial दूरी बनाकर adjacently place किया जाएगा, something like ATS 1 Hamlet. और पहला टावर will stand arrogantly at the front perpendicularly to the rest and will enjoy the gigantic view of 130 meters road. All towers will have same size units within the respective tower, which seems like a nice planning. Your neighbor will possibly be of same stature as you, which is very comforting. House party दोगे तो house party मिलेगी भी। Tower 1 will have 4 BHKs of 4,200 square feet each. There'll be 2 units on each floor with support of 4 lifts. Tower 2 and 3 are congruent in nature. There'll be 2 units on each floor with 4 lifts, having 4 BHKs of smaller size, that is 3,200 square feet each. Tower 4 hasn't been revealed since it's a part of future planning. 5, 6 and 7 are again similar to each other. All these towers will have 3 BHK typology of 2,300 square feet, having 4 units on each floor with facility of 4 lifts. Project की beautification, club, grand lobby, indoor outdoor games का गाना सब गा चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो भी इस ब्रह्मांड में फैसिलिटी होती है ना, इस सोसाइटी में उससे एक ज्यादा ही मिलेगी, और नोइंग एस एकदम चौकस क्वालिटी की होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रह गए अब 2 मुद्दे, लोकेशन और रोकड़ा। सबसे पहले इसकी लोकेशन को डिकोड करते हैं। सेक्टर 12 is being ironically branded as Noida Extension का अपना सेक्टर 150। Apart from Ace Hene, luxury projects like El Deco La Vida Bella, VVIP White, Mahagun My Lagoon,
and the upcoming elephant Godrej are breaking the taboo of extension being an affordable region. The sector is surrounded by hospitals, schools, petrol pump, Google data center, Hiranandani data center, dozen of shopping malls, movie theaters, etc. They're all in the radius of 5 kilometers. Noida extension is apt for those Delhiites who do wish to relocate to Noida but fear missing out on Delhi ki vibe. Extension has ample roadside eatouts, takeaway restaurants, cricket grounds, fancy takeaways, etc., which makes it a very suvidhajanak sector. On the contrary, people who prefer quieter, greener and lesser crowded environment may avoid. Talking about its approachability, Sector 12 doesn't really get brownie points in at least today's scenario. क्योंकि सबको एक्सटेंशन का ग्राउंड जीरो गौर चौक पता है, तो मैं वहीं से समझा देता हूँ। एस हैने गौर सिटी सेंटर से वैसे तो 8.7 किलोमीटर की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक में 13 मिनट में कवर भी हो जाता है, which practically makes it a good location. However, Gaur Chowk is currently the talk of the town and not in a good spirit. Since it's a multi-intersection, there is a huge traffic jam in peak hours. तो फिर क्या करें? ये तो bottleneck बन गया. But let me share some sigh of relief here. पहला रिलीफ, दिल्ली मेट्रो की जानेमन ब्लू लाइन which comes from Dwarka to Noida is going to have an expansion passing through sector 12 right besides Ace Hene. Due to this development, a huge chunk of extension residents who drive to Delhi, Noida or Gurgaon for work would instead consume metro services, contributing substantially in reducing the traffic at Gaur Chowk. Second relief, Greater Noida Authority plans to develop a 6-lane underpass on the Taj Highway connecting Jewar Airport to NH24, which passes through Gaur Chowk. This underpass should eradicate the bottleneck by at least 50%. Till now, both these plans are long overdue, and one can just hope that these get executed soon, or at least by the time Ace Hene gets delivered. लेकिन जिस दिन दोनों ये काम हो गए ना बॉस, तो चीजें काफी हद तक सॉर्टेड हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है with a construction timeline of October 2028. The official launch is expected to happen on 26th of November, wherein all the people who have already submitted their EOIs shall be called upon in chronological order as per their EOI token numbers received and will be presented the left out inventory at that point in time. So अगर EOI सबमिट करने का आपके अंदर इंटरेस्ट है तो नीचे दिए ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपना दाखिला दर्ज कराएं. The pre-launch discount will be in tune of 12% of the launch price, which means you can avail a price of 11,000 rupees per square feet instead of 12,500. But this discount will be only for few units to create the initial buzz. Thereafter, Ace would optimize their profit with regular price revisions as the construction goes on. I am very impressed with the payment plan. पहली पेमेंट है 25% की, जिसके लिए आपको मिलेंगे 60 डेज. Thereafter, बची 75% को 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है. 25% देने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी 3 लेवल्स की बेसमेंट कंप्लीट होने पर, जिसके लिए मुझे लगता है आपको 1 साल की विंडो तो मिलेगी. नाउ एज एन इन्वेस्टर 1 साल इज अ गुड विंडो टू गेट योर इन्वेस्टमेंट कुक्ड. मजे की बात यह है कि आप इन डिमांड्स 40% के बाद एग्जिट कर सकते हैं एट नो ट्रांसफर कॉस्ट. माइंड यू, फर्स्ट ट्रांसफर इज फ्री एज पार्ट ऑफ प्री लॉन्च ऑफरिंग्स ओनली. अब दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे नोएडा में क्राइम है, फ्लैट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है, हाई राइज पे हाई राइज बन रहे हैं, इतने बायस थोड़ी हैं, फ्लैट्स नहीं बिकेंगे तो रेट अपने आप गिरेंगे तब लेंगे. Sorry to say, these comments are given by those who are not able to align their budget with the current market trend. गलती उनकी भी नहीं है, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, मैं मानता हूं इस बात को. बट अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस में करेक्शन 20, 30, 50 लाख रुपए आपकी बचा लेगी, 5 से 7 लाख रुपए शायद इधर उधर हो जाए इफ एट ऑल. अगर आप जिद में रहेंगे कि नहीं अपन को सब चीज अपने बजट में मांगता, अपन रेट गिरने की वेट करेगा, सॉरी होबे ना. You need to understand that Noida is a fast-paced developing city. ये दिल्ली या गुड़गांव की तरह ऑप्टिमाइज नहीं है. पहले यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी, पर अब दिन पर दिन डिमांड और सप्लाई का गैप ड्रास्टिकली कम हो रहा है. पीपल आर शिफ्टिंग हियर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, अपने टावर में रोज 3 शिफ्टिंग देख रहा हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू मी, अच्छी चीजों की कीमत डिसेंट पेस पे बढ़ती रहेगी और जो बेकार चीज भाव में बढ़ रही थी करेक्शन झेलेगी. रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो, एस हैने का ऑप्शन अच्छा है. पर एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुनो सबकी, करो मन की. जय श्री राम.